उसका जो असर हमारे मन मस्तिष्क पे पड़ा है उसको महसूस करेंगे। उनसे जो ताकत मिली है हम महसूस करेंगे और धीरे धीरे दोनों हाथ वापस ले आएंगे। आंखें बंद रहेंगी, कमर गर्दन को सीधा रखते हुए, शोल्डर रिलैक्स रखते हुए और मन को शांत करते हुए प्रभु की शरण में बैठ करके ध्यान का अभ्यास करेंगे। आज हम प्रभु से जानेंगे, उनसे ज्ञान लेंगे कि जीवन में अनुशासन का कितना महत्व है। तो बैठेंगे सीधा, हमारा शरीर लगभग शांत हो चुका है। जो सांसें चल रही हैं वो इतनी धीमी हो चुकी हैं कि हमें खुद भी सांसों के आने जाने का आभास नहीं हो रहा है। सांसों में कोई आवाज नहीं है, कोई तेजी नहीं है। प्रभु की शरण में बैठ करके सुकून भरी सांसें, चैन की सांसें प्राण शक्ति को मजबूत कर रही हैं। हम आत्मिक रूप से अधिक शक्तिशाली हो रहे हैं, मानसिक रूप से हम अधिक शक्तिशाली हो रहे हैं। परमात्मा के ध्यान में बैठे हैं और परमात्मा की छवि को निहार रहे हैं। उनके चारों तरफ जो प्रकाश है, जो ऊर्जा है, उसको मैं आत्मा महसूस कर रही हूँ। बिल्कुल निश्चिंत, बेफिक्र होकर के अपने उस पिता के सामने बैठे हैं जिसने मुझ आत्मा को इस शरीर में रहने भेजा है। कितना मन शांत होता जा रहा है। प्यार की तरंगे हमारे पर महसूस हो रही हैं और हमें आनंदित कर रही हैं, हमारे मन को खुश कर रही हैं। परमात्मा के संग बैठ करके हम कितने हल्के हो गए हैं। हमारे अंदर किसी तरह का कोई दुख दर्द, कोई तनाव नहीं है। परमात्मा ने स्वयं उसको हमसे ले लिया है और हमें बेफिक्र बादशाह बना दिया है। इस सुकून का अनुभव, इस सुरक्षा के अनुभव को महसूस करके कितना अच्छा लग रहा है हमें। ये समय है कि परमात्मा हमें अपने वाइब्रेशंस के माध्यम से
कुछ ज्ञान देते हैं और उस ज्ञान को हम शांत मन से सुन के अपने जीवन में धारण करते हैं। परमात्मा को समक्ष महसूस करते हुए अपने आप को शांत महसूस करेंगे। परमात्मा मुझ आत्मा को निहार रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारे जीवन में अनुशासन बहुत ज्यादा मायने रखता है। यदि हम प्रकृति को देखें, नेचर को देखें, वो हमें अनुशासन सिखाते हैं। हम देखते हैं मौसम अपने समय से चेंज होते हैं, अपना असर जरूरत के हिसाब से देते हैं। तभी हमारी फसलें तैयार होती हैं तरह तरह की, और हमारा शरीर हर मौसम के लिए तैयार होता है। नदियां अनुशासित तरीके से चल प्रवाह करती हैं और हमें जीवन देती हैं। हवा और धूप अनुशासन में ही रह करके हमें जीवन दे रहे हैं। आज के समय में प्रकृति का अनुशासन भी हमारे कारण ही बिगड़ा है। प्रकृति से ही हम जीवित हैं, प्रकृति से ही हमारा जीवन है। तो हमारा अनुशासन हमें ही जीवित रखने में सहायता करेगा और प्रकृति हमारी अनुशासित रहेगी और हम सुखपूर्वक रह पाएंगे। अनुशासन में दिन भर जो हम अपनी दिनचर्या करते हैं, उस पूरी दिनचर्या में अनुशासन का ध्यान रखते हैं। सुबह समय से उठते हैं, प्रभु का ध्यान करते हुए अपने सभी कार्यों को समय से पूरा करते हुए फिर कुछ समय अपने शरीर के लिए, मन के लिए देते हैं। फिर एक निश्चित समय पे अपने घर के कार्य या अपने रोजगार के कार्य के लिए समय निकालते हैं। नाश्ता करते हैं अपने समय पे। दिन भर में अपने सभी कार्यों को समय से करते हुए, अनुशासन से करते हुए, समय से दिन का भोजन करते हुए, शाम को समय से अपने कार्य को समाप्त करते हुए, समय से अपने शाम का भोजन करते हुए और शाम को समय से सो जाते हैं। इस चीज का हम जितना ध्यान रखते हैं, उतना ही हमारा मन, आत्मा शक्तिशाली होती जा रही है। शरीर भी स्वस्थ रहता है, साथ साथ
हम अपने विचारों को भी अनुशासन सिखाते हैं कि व्यर्थ विचार हमारे मन में ना आए। जो भी विचार आए वो हमारे लाभप्रद हो, हमारे लिए फायदेमंद हो। इसके लिए थोड़ा समय जो हम प्रभु का चिंतन करते हैं रोज, उससे हमारे विचारों की क्वालिटी अच्छी होती है, उनमें अनुशासन आता है, तब विचार अच्छे होते हैं। तुम्हारे बोल में भी अनुशासन आ जाता है। हम जब बोलते हैं तो लोगों को सुख महसूस होता है, खुशी महसूस होती है, खुद को भी अच्छा लगता है, और सभी कार्यों को, जो कर्म करते हैं, सभी कर्मों में अनुशासन का ध्यान रखते हैं। वो सारे कार्य हम सही तरीके से करें, उसमें ध्यान रखें, कोई भी ऐसी बात ना हो जिससे हमारा मन खराब हो या दूसरे का मन खराब हो। अपनी आंखों को अनुशासन में रखते हैं। आंखों को क्या देखना है ये हम उसको बता देते हैं कि जरूरी चीजें जो जीवन के लिए है, आवश्यक हैं, उन्हीं पे अपना ध्यान रखना है। अनावश्यक चीजों को हम नहीं देखते हैं। साथ साथ अपने कानों पे भी अनुशासन रखते हैं। क्या सुनना है ये हमारे बस में है। और कभी ऐसी बात हमारे सामने होती है जो हम सुनना नहीं चाहते हैं, तो भी अपने मन को इतना शक्तिशाली हम रखते हैं कि वो बात सुन के भी अनसुनी कर पाते हैं। इस तरीके से हम अपने कानों को भी अनुशासन में रख सकते हैं। अपनी एक एक सांस को अनुशासन में रख करके हम जब लेते छोड़ते हैं, तो ये सांसें भी हमारे जीवन को बेहतर बनाती हैं। कभी जब हम बहुत जल्दी जल्दी कोई कार्य करने लग जाते हैं, हड़बड़ाहट में कुछ कार्य करने लग जाते हैं, या चिंता में कोई कार्य करने लग जाते हैं, तो इन सांसों में उथल पुथल शुरू हो जाती है। सांसों का नियंत्रण होने लग जाता है और सांसों का अनुशासन जाने लग जाता है। इसलिए हम निरंतर अपनी सांसों का अनुशासन रखेंगे। अपने परिवार के सदस्यों के बीच में एक अनुशासित जीवन जिएंगे। खुद भी ऐसा कार्य करेंगे ताकि लोग हमें देख करके, दूसरे भी लोग जो है, हमारे बच्चे भी जो है, या हमारे साथ में जो लोग हैं, उनको भी अनुशासन रहना अच्छा लगे। घर का माहौल अच्छा होगा। अपने मित्रों के संग, अपने संबंधियों के संग भी, और चाहे कोई अजनबी हो, अपने अनुशासन को बना के रखेंगे, अपने व्यवहार को बना के रखेंगे, तो हमारा जीवन बेहतर होता जाएगा। हम देखेंगे इस अनुशासन से न केवल हमारे सभी कार्य अच्छे से होंगे, हमारी कार्य कुशलता बढ़ेगी, साथ साथ मन भी शांत रहेगा, तनाव कम होगा, मन और शरीर दोनों स्वस्थ होंगे। तो परमात्मा
आपने जो आज हमें ज्ञान दिया, जो अनुशासन में रहने की शिक्षा दी, मैं उसको अपने जीवन में धारण करूंगी, ताकि मैं अपने जीवन को अच्छी तरह से, जो बहुत कीमती है आपने मुझे मानव योनि दी है, इसका आभार व्यक्त करते हुए मैं एक अनुशासित जीवन जीऊंगी। खाने पीने का, उठने बैठने का सबका ध्यान रखूंगी, व्यवहार का ध्यान रखूंगी, सब कुछ अनुशासन में रखूंगी। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कितना भी आपका शुक्रिया अदा करें कम है। ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमन, सभी को वंदन, सबका दीजिए।